हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो जेई 2001 में आ चुका है, आईआईटी जेई 2001 में। ये क्वेश्चन फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे है, एनएलएम बेस्ड क्वेश्चन है। जरा देखो, एन इंसेक्ट क्राउल अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। यहां से इंसेक्ट क्राउल अप हो रहा है वेरी स्लोली। The coefficient of friction between the insect and the surface is 1 by 3. If the line joining the center of the hemispherical surface to insect make an angle alpha with the vertical, कह रहा है कि वर्टिकल से लाइन ज्वाइनिंग इंसेक्ट और ये सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर अल्फा एंगल बना रहा है, और इस सरफेस के बीच में और ये इंसेक्ट के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दे रखा है 1/3। आगे क्या कहता है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन बाय। मैक्सिमम पॉसिबल अल्फा कब हो सकता है? पहला चीज इसने मेंशन किया है कि जो इंसेक्ट है वो वेरी स्लोली जा रहा है, इट मींस देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो कोई, हम अब उस हिसाब से देखेंगे कि कोई वर्क डन नेट उस पे होगा नहीं, तभी तो चेंज इन नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इस पे 0 होगा। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर लगाएं तो कोई मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा, ये पूछ रहा है कि कितना हो सकता है। जरा आप देखो कि मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम हाइट पे जा सके, यानी कि फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हो जाए इसको होल्ड करने की। इसको होल्ड करने के लिए जो फ्रिक्शन का अमाउंट है वो इसके लिए सफिशिएंट ना रह पाए। जितना ये पास रहेगा, अब इस पे जरा देखते हैं, कंपोनेंट तोड़ते हैं, इस पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका एफवीडी बनाते हैं। तो mg नीचे की तरफ, अच्छा ये लाइंस है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये लाइंस है। इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा दोस्तों? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ? वेरी इंपॉर्टेंट, इंसेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा, ऊपर को या नीचे को? ऊपर को, isn't it? ऊपर को लगेगा फ्रिक्शन। नीचे को क्यों लगेगा जी? नीचे को लगता तो ये ऊपर जा ही नहीं पाता। ठीक है, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा हुआ, नहीं नहीं, ये इंसेक्ट चल रहा है। जैसे हम चलते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो हमारे पैर पे जो फ्रिक्शन लगता है वो आगे की तरफ लगता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम मूव कर पाते हैं। तो इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। अच्छा जी, इसको जरा कंपोनेंट तोड़ो, ब्रेक करो एक्स वाई प्लेन में। तो ये अल्फा एंगल है, और इसी लाइन को अगर एक्सटेंड करें ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, mg का लाइन, और ये लाइन वर्टिकल लाइन है, और ये लाइन एक लाइन जो दोनों वर्टिकल लाइन को कट कर रहा है। तो जो एंगल ये अल्फा है, क्या वही एंगल ये अल्फा होगा? इजंट इट? ठीक है जी। अब इस mg का दो कंपोनेंट ले लो। अच्छा, एक और फोर्स है इस पे जो इस तरफ लग रहा होगा, विच इज नॉर्मल, इंसेक्ट पे लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है जी। अब यहां पे ये जो पहला लाइन हमने बताया था वर्क डन का, उसमें एक और चीज सोच सकते हो कि वेरी स्लोली है, दैट मींस इसका सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि कोई नेट फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं होगा। व्हाट द पॉइंट, यानी कि ये नॉर्मल माइनस mg का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, जो फोर्स जिस एक्सिस से एंगल बनाता है उसमें कॉस का कंपोनेंट जाता है, तो ये आ जाएगा mg कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg साइन अल्फा। अब देखो मैक्सिमम हाइट तक कब तक जा सकता है? जब ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, नॉट थीटा, इट शुड बी अल्फा अल्फा। अब जैसे जैसे अल्फा बढ़ रहा है, mg साइन अल्फा, साइन अल्फा अल्फा के साथ बढ़ता है, साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो जब अल्फा बढ़ेगा तो साइन अल्फा बढ़ेगा, यानी कि ये फोर्स जो इस पे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से ये बढ़ रहा है, तो वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर लेगा एक टाइम पे। एट द सेम टाइम अल्फा बढ़ रहा है तो कॉस अल्फा घटेगा, कॉस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। सो कॉस अल्फा घटेगा तो ये नॉर्मल घटेगा, क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है, पार्टिकल जो इंसेक्ट है वो वेरी स्लोली चल रहा है, दैट मींस n इज इक्वल टू mg cos थीटा, cos अल्फा
n इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। अगर स्पीड से चलता रहता किसी स्पीड से तो लिखते हैं n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर। चीजें देखो, एक क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डिस्कस मैंने कर दिया अभी, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस में कई सारे कॉन्सेप्ट हमें मिलते हैं आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस में। अब जरा देखो, यहां से हमने एक डेटा फाइंड आउट कर लिया, n होगा mg cos थीटा के बराबर। फ्रिक्शन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो ये फोर्स जस्ट फ्रिक्शन को बैलेंस कर लेगा, फ्रिक्शन को जस्ट बैलेंस कर लेगा। दैट मींस एट द maximum possible angle friction will become equal to mg sin theta, yes or no? और फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों, म्यू इंटू नॉर्मल इज इक्वल टू mg sin थीटा, और म्यू 1/3 दे रखा है दोस्तों, तो 1/3 और नॉर्मल ऊपर निकाल चुके हैं mg cos थीटा, mg cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा। यहां से mg से mg बेचारा चला गया, तो इस तरफ से cos अल्फा इस तरफ आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो sin अल्फा अपन cos अल्फा, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू इस तरफ कितना है 1/3, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब ऑप्शन में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको रिवर्स करो, tan का उल्टा cot होता है, तो cot अल्फा कितना हो जाएगा जी 1/10, cot अल्फा 1/10 होता है, ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये cot 1/10 अल्फा होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल जाएगा। व्हाट द पॉइंट? थैंक फॉर वॉचिंग।